इस साल 2026 में बहुत सारे एआई एजेंट्स लॉन्च हुए जिन्हें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के दे दीजिए, आपकी पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो जाती है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा भी बनता है। बट व्हाट अबाउट द बैक एंड पैनल? अगर आप क्लाउड से कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हो, नो डाउट जो फ्रंट एंड है बहुत अच्छा डिज़ाइन हो जाता है, बट बैक एंड नहीं बनता। अगर इन केस आपको फ्यूचर में कभी कोई चेंजेस करने हो अपनी वेबसाइट में, तो कैसे करोगे? क्या बार बार क्लाउड के पास जाओगे? वर्डप्रेस में आपको पूरा कंट्रोल मिलता है आपकी वेबसाइट का। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी रिसेंटली एलिमेंटर ने अपना खुद का एक नया एआई एजेंट लॉन्च किया है, नाम है एनजी एआई। आप एलिमेंटर कंपैटिबल वेब पेजेस डिजाइन करवा सकते हैं एनजी एआई से वर्डप्रेस में ही। आपको कहीं और किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को यूज करने की जरूरत नहीं है। बस अपने डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, एनजी एआई को प्रॉम्प्ट दो और आपका पूरा वेब पेज बन के तैयार है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लाउड से वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, क्लाउड का यूज करूंगा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, फिर एलिमेंटर में ही एनजी एआई का यूज करूंगा पूरे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज आज के इस वीडियो में हम रेडी करने वाले हैं। मैं एग्जांपल यहां पे लेकर चलूंगा कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स है और उसका हमें एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज तैयार करना है। तो मैंने पहले क्लाउड को अपनी रिक्वायरमेंट बताई, क्लाउड ने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, उस प्रॉम्प्ट को हम एनजी एआई में पेस्ट करते जाएंगे और हमारा पूरा हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बन के तैयार हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी एलिमेंट, जो कुछ भी कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स, बटन, हेडिंग एनजी यूज करने वाला है, वो सब कुछ आप एलिमेंटर से एडिट कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको लगे ये वीडियो आपके काम का था, वर्डप्रेस में जो एनजी एआई आया है ये वाकई आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपके टाइम को बचा सकता है, मेहनत कम कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये है एक फ्रेश इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस मेरे डोमेन पर, जो कि है shifai.com, और इस वेबसाइट पर मैंने अभी एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस तरह का इंटरफेस कैसे आता है, तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है किस तरह से हम वेब होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं ताकि इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे। अब पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करना होगा। तो हम सिंपली जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं और यहां पे सर्च करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर। बाकी एस्ट्रा के इस बैनर को बंद कर दो। सो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसका मतलब 10 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स पर एलिमेंटर का ये प्लगइन यूज़ किया जा रहा है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। आप सोचो कितना पॉपुलर ये प्लगइन होगा। और वाकई एलिमेंटर एक कमाल का प्लगइन है, पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह का वेब पेज आप इजिली डिजाइन कर सकते हो। सो मैंने प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया। अब एनजी एआई के फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए हमारे पास एलिमेंटर 1 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एलिमेंटर 1 क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मैं सिंपली इस लिंक को यहां पेस्ट करूंगा। ये एक डिस्काउंट लिंक है, आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो अभी हम एलिमेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और ये रहा एनजी एआई बिल्ट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स। हालांकि आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हैं, बट फ्री में काफी सारे लिमिटेशंस हैं। फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए आपके पास एलिमेंटर 1 का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। हम सिंपली जाएंगे प्राइसिंग में और काफी अफोर्डेबल भी है ये। और इस पेज पर आपको 2 सेक्शंस दिखाई देंगे, एक है एडिटर प्रो प्लान्स और दूसरा है ऑल इन वन वेब क्रिएशन। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जो प्लान दिए हुए हैं बेसिकली एलिमेंटर प्रो प्लगइन के बारे में, वही कमाल का प्लगइन जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी वेब पेज को बहुत आराम से डिजाइन कर सकते हो। अगेन एलिमेंटर प्रो अभी तक का सबसे अच्छा पेज बिल्डर है, बट रिसेंटली एलिमेंटर कंपनी ने कुछ और भी नए फीचर्स लॉन्च किए हैं और उन सभी फीचर्स को डाला गया है इस वन प्लान में। तो इस प्लान की जो मंथली कॉस्ट है $15 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 25,000 मंथली क्रेडिट्स मिल जाते हैं। इन क्रेडिट्स को आप यूज कर सकते हो एनजी एआई में। आप वेब पेजेस को डिजाइन डेवलप करवा सकते हैं, एलिमेंटर के विजेट्स आप बिल्ड करवा सकते हो, पीएचपी में चेंजेस वगैरह सब कुछ करवा सकते हो अगर आप एनजी को सुपर एडमिन बनाते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो क्रेडिट्स का बहुत अहम रोल है और 25,000 क्रेडिट्स इनफ होते हैं जो हर महीने आपको मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहां भी आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट करवाते हैं और एक ही वेबसाइट पर यह प्लान काम करता है। अगर आपके पास मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं और आप एक से ज्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर एनजी
NG AI यूज़ करना चाहते हैं और जो भी अदर फीचर्स एलिमेंटर कंपनी ने अभी लॉन्च किए हैं, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, साइट एक्सेसिबिलिटी, कुकी कॉन्सेंट, ये तमाम सारे फीचर्स अगर आपको यूज़ करने हैं मोर देन वन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो उस केस में आपको वन एजेंसी वाला प्लान लेना चाहिए। बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ $36 पर मंथ का है, लेकिन आप इस प्लान में अनलिमिटेड वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, $15 पर मंथ पे करके सिर्फ एक वेबसाइट ऐड कर सकते हो, जबकि इस प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट पर एलिमेंटर प्रो यूज़ कर सकते हैं, NG AI यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी अदर फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे फीचर्स आप अनलिमिटेड वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूज़ कर पाओगे। तो उस हिसाब से ये प्लान बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। खैर, अभी हम बात करते हैं वन प्लान की। सो इसमें आपको एलिमेंटर प्रो के प्रीमियम विजेट्स तो मिल ही जाते हैं, थीम बिल्डर भी मिलता है जिसकी हेल्प से हम कस्टम हेडर, कस्टम फुटर, कस्टम सिंगल पेज वगैरह सब कुछ डिजाइन कर पाते हैं। आप डायनेमिक कंटेंट वाला फीचर यूज कर सकते हो, फॉर्म बिल्डर इसमें आपको मिलेगा, पॉपअप बिल्डर मिल जाता है। NG AI यूज करने के लिए अभी फिलहाल हम इस वाले प्लान को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है और ध्यान देना डिस्काउंट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक को यूज करने से एक स्पेशल कूपन कोड आपको मिलेगा जिससे आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इस पेज पे आके आप जीमेल वगैरह से अपना अकाउंट पहले साइन अप करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, प्लान भी कंफर्म्ड है एलिमेंटर 1। अब बिलिंग डिटेल्स हमें फिलअप करनी है। सो इस फॉर्म को मैंने फिलअप कर लिया। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आप देखो एक साल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, $180। इस पर आपको 5% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन कोड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और ये कूपन कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अप्लाई कोड पे क्लिक करेंगे और ये लीजिए $11 के अराउंड आपको डिस्काउंट मिल गया। जो प्लान पहले $180 पर ईयर का पड़ रहा था वो अभी आपको $168.6 का पड़ेगा। तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करके इस प्लान को आपको परचेज कर लेना है। सो जैसे आप प्लान परचेज करेंगे इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज आपके सामने आएगा, थैंक यू फॉर योर परचेज, आपका नाम लिखा होगा। सिंपली एक्टिवेट एलिमेंटर 1 पे क्लिक कर देना। ये कुछ स्टेप्स आपको गाइड करेगा कि किस तरह से एलिमेंटर 1 आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक्टिवेट होगा। सबसे पहले एलिमेंटर प्लगइन को एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद एक्टिवेट 1 ऑन योर वेबसाइट एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। चलो पहले तो न्यू ब्राउजर टैब में आप सिंपली टाइप करो elementor.com, elementor.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, आप ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाएंगे। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपको एलिमेंटर 1 का प्रीमियम प्लगइन मिलेगा। सिंपली अपने यूजर आइकन पे क्लिक करना और देखो डाउनलोड्स वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। ये रहा वो प्लगइन एलिमेंटर 1, इस पर क्लिक करो, ये आपके कंप्यूटर पे कहीं डाउनलोड हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। प्लगइन्स वाले पेज पे आपको जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड प्लगइन। ब्राउज पे जाना और उस प्लगइन को आप पहले इंस्टॉल करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। सो यहाँ पर हमने दो प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है, एक है एलिमेंटर का फ्री वर्जन और दूसरा है एलिमेंटर प्रो। हमने एलिमेंटर 1 इंस्टॉल किया बट ये एलिमेंटर प्रो दिखा रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट एंड एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस स्टेप में हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने एलिमेंटर अकाउंट से कनेक्ट करवा रहे हैं और मेरे एलिमेंटर अकाउंट में ऑलरेडी मैंने एलिमेंटर 1 का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो हम सिंपली कनेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड्स में हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट मेरे एलिमेंटर अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगी और फिर वह एलिमेंटर 1 के सारे फीचर्स को यूज कर सकेगी। तो यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना एंड देन इंस्टॉल एंड कंटिन्यू। तो ये सारे फीचर्स, जितने भी नए फीचर्स एलिमेंटर कंपनी ने अभी लॉन्च किए हैं एलिमेंटर 1 प्लान में, वो सारे फीचर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, साइट मैनेजमेंट है, ये है NG नेटिव AI फॉर वर्डप्रेस की कॉन्सेंट, और भी कई सारे एडवांस लेवल के यहाँ इन्होंने फीचर्स लॉन्च किए हैं। सो पहले इन्हें हम इंस्टॉल होने देते हैं। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये लीजिए, ये सारे फीचर्स तो इंस्टॉल हो गए। अभी एक लास्ट काम और करना है कि हमें NG AI को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिवेट करना होगा। तो आप सिंपली ओपन पे क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड देन साइन इन पे क्लिक कर देना। आप ऑलरेडी ऑटो लॉग्ड इन है अपने एलिमेंटर अकाउंट में, सो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आप अपने NG अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे। सो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये NG का इंटरफेस है, बेसिकली एक तरह का चैटिंग बॉक्स है, जैसे हम चैट GPT वगैरह में यूज करते हैं ना, या हम रेपलेट वगैरह पे यूज करते हैं, तो उसी तरह का इंटरफेस आपको वर्डप्रेस में ही मिल जाता है। अब जो भी पेज आप ओपन करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वो एज अ टैग, एज अ लेबल आपको यहां पर दिखाई देगा। आप यहां पर कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो प्रॉम्प्ट इस पर्टिकुलर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। सो अब अगला काम मुझे क्या करना है, यहां पे देखो एक ऑप्शन दिया है, इससे आप साइड बार को कोलैप्स कर सकते हो, मतलब NG का साइड बार हाइड हो जाता है।
पहले तो मैं एक काम करूंगा, एक पेज बनाऊंगा। हम सिंपली जाएंगे पेजेस में, ऐड पेज पे क्लिक करना। अब चूंकि मैं एस्ट्रा थीम यूज कर रहा हूं तो एस्ट्रा थीम में छोटी सी सेटिंग होती है कि हम पूरे पेज की विड्थ को यूज कर सकते हैं। यहां पे कंटेनर लेआउट का ऑप्शन दिया है, तो आपको सिंपली यहां पे चूज करना है फुल विड्थ, क्योंकि जो हम लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं ना, हमेशा हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस फुल विड्थ के ही होते हैं। वो ब्राउजर की फुल विड्थ को ही ऑक्यूपाई करके अच्छे बन पाते हैं। देन साइड बार में जाके हमें करना है नो साइड बार, ताकि हमारे लैंडिंग पेज पे कोई साइड बार ना दिखाई दे। एंड डिसेबल एलिमेंट्स में हेडर, फुटर, बैनर एरिया सभी को डिसेबल कर देंगे, बिकॉज जो लैंडिंग पेज हम बनाएंगे उसमें कोई हेडर या फुटर नहीं रहने वाला है। और पेज टाइटल में हम पेज का नाम देते हैं HOME होम। इसके बाद इस ब्लैंक पेज को पहले एक बार पब्लिश कर दिया हमने, ठीक। अच्छा, ये पेज तो पब्लिश हो गया है। न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए इस पेज पे कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक पेज है, इवन नो हेडर नो फुटर, कुछ भी नहीं है। अब आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है ताकि एलिमेंटर की स्क्रीन आपके सामने लोड हो सके। सो ये लीजिए, पेज है एलिमेंटर प्रो का इंटरफेस। हम सभी इस पेज से वाकिफ हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, विजेट्स दिए होते हैं, जिन्हें यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम पूरे वेब पेज को डिजाइन कर पाते थे अभी तक, अभी भी कर सकते हैं। बट अब इतना मैनुअल काम क्यों करना जब यहाँ पे ऑलरेडी AI अवेलेबल है जो एलिमेंटर कंपैटिबल वेब पेजेस डिजाइन कर पाता है। अब देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे एलिमेंटर का लोगो है, प्लस है, इसके बाद दिया है NG AI का एक और लोगो, एक ऑप्शन। क्लिक करोगे फिर से साइड बार आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे कुछ भी बिल्ड करवाना है, बस यहां पे लिख दो, एक मैसेज लिख दो, एक प्रॉम्प्ट लिख दो, NG इस पेज पे वो सारी चीजें बिल्ड करता चला जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप किसी भी AI टूल का यूज करो। अगर आप AI से वेब पेजेस बनवा रहे हैं, एप्लीकेशंस बनवा रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आपने एक सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया है ना, तो कोई भी AI टूल हो आपके रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाएगा, और जब रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी तो डिजायर्ड रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए चैट GPT या क्लॉड यूज करूंगा। अभी राइट नाउ हम एक काम करते हैं, हम सिंपली क्लॉड ओपन करते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पे एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। मान लीजिए मेरा एक ऐप डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च होने वाला है और उसके लिए मुझे एक हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज डिजाइन करवाना है, बट मुझे नहीं पता है डिजाइन सिस्टम क्या होना चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, लैंडिंग पेज की स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस टाइप के फॉन्ट्स यूज होने चाहिए, फॉन्ट का वेट क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, टाइपोग्राफी क्या होगी, साइज क्या होगा, होवर इफेक्ट कैसा होगा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्लॉड को अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। मैंने क्लॉड को यहां बोला है, I prefer to build a course landing page using NG. Let's say there is an online course app development using AI and I want to build a highly converting landing page for my online course. My course price would be $97, curriculum lectures 50 plus. At the moment, we can use some dummy lecture names in curriculum and I want to use or write some relevant images and content for the course on the landing page. So what I want is that you have to give me section by section prompt that I can copy and paste to NG and it can build my entire course landing page. I don't know what sections to build, what should be the color scheme, font styles, font weight, font color, etc. So give me a PDF that has prompts for sections. बस ये एक रिक्वायरमेंट मैंने क्लॉड को बताई है, सेंड कर देंगे। क्लॉड पहले इस रिक्वायरमेंट को पढ़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करेगा, एक डिजाइन सिस्टम रेडी करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, हर एक चीज की एनालिसिस करके हमें एक PDF देगा। तो बेसिकली हमें चैट GPT, क्लॉड, जेमिनाई, ये जितने भी AI टूल्स हैं, इनका यूज करके अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना पहले आना चाहिए। हम खुद से एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे NG को कि भाई मुझे किस टाइप का लैंडिंग पेज चाहिए, बट हाँ क्लॉड AI ये चीज बखूबी समझ सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और मुझे किस टाइप के पेज की जरूरत है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे और देखना एक बढ़िया सा PDF जनरेट करके देगा। सो क्लॉड ने पूरा एक PDF क्रिएट कर दिया है और इसे मैंने ओपन भी कर लिया है। अभी एक काम करते हैं, इस PDF वाले टैब को हम यहां ले आते हैं। अब अगला काम क्या है, पहले आप इसको पढ़ लो अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आ जाए क्लॉड ने एक्चुअल में किया क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसने एक डिजाइन सिस्टम रेडी किया है। डिजाइन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, हमारा जो लैंडिंग पेज रेडी होने वाला है उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाले सेक्शन, हीरो सेक्शन में फॉन्ट स्टाइल कुछ सेट किया गया है तो वही फॉन्ट स्टाइल अदर सेक्शंस में भी होना चाहिए। अगर फॉन्ट का कलर मान लीजिए ग्रीन लिया गया है तो पूरे वेब पेज पे ग्रीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फर्स्ट वाले सेक्शन में डिजाइनिंग अलग है, दूसरे वाले सेक्शन में डिजाइन टोटली डिफरेंट हो गया, इररिलेवेंसी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो डिजाइन सिस्टम बेसिकली एक रूल बुक है जिसमें हर एक चीज डिफाइन कर दी जाती है कि भाई हेडिंग का कलर क्या रहने वाला है, हेडिंग का फॉन्ट अक्रॉस द वेब पेज कैसा रहेगा, बटन्स पे होवर इफेक्ट कैसा होगा, और जो होवर इफेक्ट हीरो सेक्शन में लिया गया है सेम वही होवर इफेक्ट बटन्स पे अक्रॉस द एंटायर वेब पेज होना ही चाहिए। तो डिजाइन सिस्टम बेसिकली
बेसिकली एक तरह से रूल बुक है जिसके अंदर वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा रहने वाला है, लैंडिंग पेज का डिज़ाइन कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहां पे सबसे पहले इसने डिजाइन सिस्टम क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कॉपी एंड पेस्ट फॉर एनजी, पेस्ट दिस फर्स्ट। सबसे पहले ये जो प्रॉम्प्ट है मुझे यहां से इसे कॉपी करना है और अभी ये अधूरा है, पूरा प्रॉम्प्ट यहां तक कंप्लीट होता है। तो क्लॉड के हिसाब से सबसे पहले मुझे एक डिजाइन सिस्टम सेव करवाना पड़ेगा अपने एनजी एआई में। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने एलिमेंटर पेज पे और यहां पर हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। अभी पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट नहीं हुआ है, देखो कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है। शिफ्ट के साथ आप एंटर पुश करेंगे 2 बार तो आपकी लाइंस ब्रेक हो जाती हैं। वापस चलते हैं पीडीएफ पे। अब टाइपोग्राफी के लिए ये सारा डिजाइन सिस्टम इसने लिखा हुआ है, मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करूंगा। वापस चलते हैं एंड देन इसको भी कंट्रोल वी या कमांड वी करके पेस्ट कर देंगे। तो डिजाइन सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमने पूरा प्रॉम्प्ट यहां पेस्ट किया है। इसके बाद इस एरो पे क्लिक कर देना। अब एनजी एआई बेसिकली इस पूरे मैसेज को पहले पढ़ेगा अच्छी तरह से, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो क्लॉड ने पहले इसको बोल दिया है, बिफोर बिल्डिंग एनी सेक्शन सेट अप अ ग्लोबल डिजाइन सिस्टम फॉर दिस लैंडिंग पेज एंड यूज इट कंसिस्टेंटली अक्रॉस एवरी सेक्शन आई आस्क यू टू बिल्ड नेक्स्ट। सो अभी एनजी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। पहले ग्लोबल कलर से सेट करेगा, ग्लोबल टाइपोग्राफी वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद हम सेक्शंस को बिल्ड करवाना शुरू करेंगे। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले ये आपसे कंफर्मेशन भी देखो मांगता है। क्या कह रहा है? यू आर अबाउट टू सेट अप अ ग्लोबल डिजाइन सिस्टम फॉर योर लैंडिंग पेज, दिस विल अपडेट। ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, क्या आप कंफर्म करते हो? ऑफ कोर्स मैं कंफर्म करूंगा। जब मैं इसको अलाउ कर दूंगा तभी ये आगे बढ़ेगा, मतलब आपकी परमिशन के बिना ये किसी भी कोर फाइल में कोई चेंजेस नहीं करता है। तो इसने डिजाइन सिस्टम देखो रेडी कर दिया। क्या लिख करके आ गया? अपडेट ग्लोबल कलर्स टाइपोग्राफी एंड स्टाइल्स, ग्रीन टिक लिख करके आ गया, मतलब ये डिजाइन सिस्टम तो क्रिएट हो चुका है। अगला प्रॉम्प्ट क्या है? अब क्लॉड ने यहां पे अगला प्रॉम्प्ट लिखा है कि आपको एक हीरो सेक्शन क्रिएट करवाना है। हीरो सेक्शन क्या होता है? अभी जो राइट नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये है एक हीरो सेक्शन। जब वेबसाइट या लैंडिंग पेज लोड होता है, सबसे पहला जो सेक्शन यूजर को दिखाई देता है जिसमें हेडिंग होगी, इमेजेस या वीडियोस आप यूज कर सकते हैं, कोर्स का प्राइस हो सकता है, कुछ बटन्स हो सकते हैं, मतलब जो भी एसेंशियल चीजें हैं लैंडिंग पेज की वो हीरो सेक्शन में दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हीरो सेक्शन है और हीरो सेक्शन के लिए क्लॉड ने ये वाला प्रॉम्प्ट लिखा है। मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करूंगा लाइक दिस। वापस चलते हैं एनजी पे एंड देन यहां पे कंट्रोल वी करके हम उस प्रॉम्प्ट को पहले पेस्ट करेंगे। तो इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हमारा हीरो सेक्शन रेडी हो जाएगा। सेंड कर दीजिए, दैट्स इट। कुछ देर हमें वेट करना होगा। और ये लीजिए एनजी ने हमारा हीरो सेक्शन रेडी कर दिया है। ये जो इमेज है इसे हम एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ऑलमोस्ट एलिमेंटर में करते ही हैं। आप किसी भी हेडिंग को चेंज कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को, बटन के टेक्स्ट को, बटन के लिंक को, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एडिटेबल है एलिमेंटर में। मतलब एलिमेंटर जो भी सेक्शंस, कंटेनर्स वगैरह यूज करता है वो सारे एलिमेंटर कॉम्पैटिबल होते हैं। अब इसके बाद अगली चीज क्या है? नेक्स्ट है कि हमें एक सोशल प्रूफ बार भी रेडी करवाना है। तो सिंपली मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करूंगा, वापस चलते हैं एंड देन इसको हम पेस्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इसके बाद सेंड कर दीजिए एंड अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा बनना शुरू हो जाएगा। एक अच्छी बात और भी है कि जितने भी सेक्शंस, जितने भी एलिमेंट्स ये क्रिएट करता है ना, वो सब आप लाइव देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, मतलब आप बनता हुआ देख सकते हो। जैसे अभी देखो ये सेकंड सोशल प्रूफ बार पे काम कर रहा है ना, आप देखना यहाँ पे ये अपने आप जितने भी एलिमेंट्स यूज करता जाएगा, जो कुछ भी ये क्रिएट करेगा वो सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख पाओगे। ये देखो इसने ये सेक्शन क्रिएट किया सोशल प्रूफ वाला, जैसा भी क्लॉड ने इसको गाइड किया होगा। 4.5 स्टार रेटिंग वगैरह दिखाना है, 1200 प्लस स्टूडेंट्स दिखा देना। यहाँ पे लोगो वगैरह भी इसने क्रिएट किए हैं, बट इनको हम ऑब्वियस सी बातें चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, देखना पड़ेगा पैराग्राफ टेक्स्ट है, आप चाहो तो बाद में इसमें इमेजेस वगैरह भी रख सकते हो। अगला सेक्शन कौन सा हमें क्रिएट करना है? प्रॉब्लम, पेन पॉइंट। भाई कोर्स ज्वाइन करने से पहले लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो चीज़ें पहले यहाँ पे मेंशन की जाएगी। चलिए पेस्ट कर देते हैं अपने थर्ड प्रॉम्प्ट को, सेंड कर देते हैं एंड वेट करेंगे। तो ये आप अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखो, मतलब वाकई ऐसा फील आता है कि कोई एजेंट है जो हमारे लिए काम कर रहा है। हमने सिर्फ उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है और वो पूरे वेब पेज को रेडी करता चला जा रहा है। अगला प्रॉम्प्ट कौन सा है? ये रहा, ट्रांसफॉर्मेशन। कोर्स ज्वाइन करने के बाद लोगों की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कॉपी कर लेते हैं
एंड देन वी कैन पेस्ट इट। इसके बाद फिर से सेंड पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि पूरा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट एक साथ मत दो। मतलब हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो क्लॉड ने हमें प्रॉम्प्ट दिए हैं सेक्शन बाय सेक्शन, हम सारे सेक्शन वाले प्रॉम्प्ट्स को एक फाइल में लिख लेते, फिर पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके एक साथ एनजी को भेज देते। ऐसा करने से भी वेब पेज रेडी हो जाता, लेकिन हाँ उतना इफेक्टिव नहीं होता। देखो एआई टूल्स हैं, अगर आप इनसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम करवाते हो ना तो रिजल्ट ज़्यादा परफेक्ट आता है, ज़्यादा अच्छा आता है। अगर एक बड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दोगे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई बार मान लो बीच में कोई इंटरप्शन वगैरह हो गया तो जैसा पेज हमें डिज़ाइन करवाना है वैसा आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। तो हमेशा कोशिश हम यही करें, सेक्शन बाय सेक्शन ही प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट वाला सेक्शन रेडी हो रहा है एंड आई थिंक इसने ये कंप्लीट कर भी दिया है। ये देखो टू डू लिस्ट में ग्रीन टिक आ गया है ना, मतलब ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इंस्ट्रक्टर वाला एक सेक्शन क्रिएट होने वाला है। चलो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर दीजिए और ये लीजिए ये वाला सेक्शन भी बनना शुरू हो गया। आप मैनुअली बनाते मुश्किल से 10-15 मिनट आपको लग ही जाते, बट यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में ये वाला सेक्शन भी बन के तैयार हो चुका है। अगला प्रॉम्प्ट क्या है, करिकुलम सेक्शन हमें क्रिएट करना है, मतलब जो लेक्चर्स वाला सेक्शन होता है। तो पहले आधा प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करते हैं, इसके बाद आई थिंक लेक्चर के बाद ही हमें कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं यहाँ पर है ना, शिफ्ट के साथ एंटर पुश किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए। जो रिमेनिंग प्रॉम्प्ट है उसे भी यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ओके ये रहा यहाँ तक, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी या कमांड वी सेंड कर दीजिए। अब कुछ ही देर में हमारा करिकुलम वाला सेक्शन भी बन के तैयार हो जाएगा। और ये लो करिकुलम वाला सेक्शन भी बन के तैयार हो गया। इसमें सारे लेक्चर्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं और अकॉर्डियन यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाता है। आप जैसे किसी भी टैब पे क्लिक करोगे तो उसका कंटेंट एक्सपैंड हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा विजेट है, मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं करिकुलम वगैरह क्रिएट करने में। अगला प्रॉम्प्ट क्या है भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट्स इंक्लूडेड, मतलब इस कोर्स में क्या इंक्लूड होने वाला है, क्या कुछ मिलेगा मेरी ऑडियंस को। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं एनजी में से हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस एंड देन अगेन सेंड कर दीजिए। तो एक एक करके हम सारे प्रॉम्प्ट्स को सेंड करते चले जाएंगे और हमारा पूरा लैंडिंग पेज बन के तैयार हो जाता है। अभी देखो इसने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया, तो फटाफट मैं पूरे लैंडिंग पेज को तैयार कर लेता हूँ। एंड बाय द वे ये जो पीडीएफ यहाँ पे है ना, इसे मैं अटैच कर दूंगा नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप अपना लैंडिंग पेज बनाना चाहें तो इस सेम प्रॉम्प्ट का यूज करके भी अपना लैंडिंग पेज आप रेडी कर सकते हो। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो देखते हैं कितना काम इसने कर लिया। सो दोस्तों हमारा लैंडिंग पेज तैयार है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टैंडर्ड का लैंडिंग पेज रेडी किया है एनजी एआई ने। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किसी मॉडल का फोटो लगा हुआ है, हम इसको भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन अपलोड पे जाना, आप अपना फोटो भी लगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, जैसे मेरा ये फोटो है इससे मैं अपलोड करूँगा एंड ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पर अपडेट हो गया। पब्लिश पे क्लिक करने पर ये पूरा पेज हमारा लाइव हो जाएगा हमारे डोमेन पे। एक बार अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो पहले बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेज था, बट अभी आप देखो एक हाईली कन्वर्टिंग कोर्स लैंडिंग पेज बन के तैयार हो चुका है। आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से एलिमेंटर में जाके एडिट कर सकते हैं। ये प्राइसिंग वाला सेक्शन इसने क्रिएट किया है। यहाँ पे आई डोंट नो कौन सा सेक्शन है, बट मे बी एसेंशियल होगा। कुछ कस्टमर्स के डमी नेम वगैरह यहाँ लिख दिए हैं, मतलब ये एक टाइप का कस्टमर रिव्यू वाला सेक्शन इसने बनाया है, टेस्टिमोनियल्स। और फिर से यहाँ पे इसने प्राइसिंग टेबल वगैरह रख दिए। एंड अगेन एलिमेंटर में आपको बहुत ईजी ऑप्शन मिलता है किसी भी ऑप्शन को एडिट करने का। जैसे मान लीजिए मुझे इस बटन में कोई लिंक लगाना है, कोई पेमेंट लिंक हमें सेट करना है, तो मैं वापस जाऊंगा एलिमेंटर में। जैसे मान लो ये वाला बटन है, चलो इस पे मैंने क्लिक किया, देखो सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन दिया है, प्लस पे क्लिक करो, जो भी लिंक आपको पेस्ट करना है आप इसमें डाल सकते हैं एंड आफ्टर दैट फिर से पब्लिश कर देना। तो एलिमेंटर में खैर काम करना तो बहुत बहुत आसान है। पहले भी ना जाने कितने सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं वर्डप्रेस और एलिमेंटर से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप एलिमेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरे वेब पेज को कैसे डिजाइन कर सकते थे। ये तमाम सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं। बट अभी एलिमेंटर ने बहुत सारे कोर अपडेट्स किए हैं। वर्डप्रेस में कोई भी ऐसा एआई एजेंट नहीं था जो एलिमेंटर कंपैटिबल वेब पेजेस को बना सकता। तो एलिमेंटर ने सीरियसली एनजी एआई को लॉन्च किया और वाकई कमाल का एआई एजेंट है, जिसको आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दीजिए, एलिमेंटर कंपैटिबल वेब पेजेस बनाता है, एलिमेंट्स को यूज करता है एंड अगेन आप हमेशा अपने हिसाब से उसे एडिट भी कर सकते हो। तो जितने भी रिसोर्सेज मैंने अभी तक इस वीडियो में यूज किए हैं
सभी के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप डिटेल में पूरा वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस तरह से वेब पेज को बनाया जाता है, अगर ये तमाम सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं घर बैठे और वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 199 रुपए में। इस कोर्स में मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं पूरा A to Z। जिसने आज तक कभी वेबसाइट नहीं बनाई है, आपको पता नहीं है वेबसाइट क्या होती है, क्यों बनाते हैं लोग, अच्छे खासे क्यों पैसे पे करते हैं वेबसाइट्स के, तो आपको मेरा वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। A to Z सब कुछ सीखेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से लेकर के पेजेस कैसे क्रिएट करना है, मेन्यूज कैसे क्रिएट करना है, एलिमेंटर की हेल्प से कस्टम हेडर कस्टम फुटर कैसे बनाते हैं, गूगल मैप्स कैसे एम्बेड किया जाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ओवर एंड ऑल पूरी वेबसाइट को बना के इंटरनेट पे कैसे लॉन्च करना है, ये तमाम सारी चीजें आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में सीखते हैं। कोर्स का प्राइस सिर्फ 199 रुपए है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये NG AI का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, ये AI एजेंट वाकई गेम चेंजर है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।